हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल फन एंड लर्न विद डॉक्टर एबी के मोटिवेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं अपनी लाइफ के 12 टिप्स शेयर करूंगी जो कि मुझे मेरी लाइफ के डिफिकल्ट टाइम्स को ओवरकम करने में हेल्प किए हैं। वो टिप्स मैं आपके संग शेयर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कभी आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करें तो मैं चाहती हूँ कि आप इन टिप्स को याद रखें और अपने में विश्वास रखें तब तक जब तक कि आप अपनी लाइफ के हैप्पी गुड और सक्सेसफुल डेज नहीं देख लेते। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख पाएं, और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला लाइफ टिप है, बिहेवियर इज अ मिरर इन विच एवरीवन शोज देयर इमेज। यानी कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जैसे कि हम अपना बाहरी रूप देख पाते हैं, उसी तरीके से जब हम जिस तरीके से हम औरों के संग बर्ताव करते हैं वो दिखाता है कि हम अंदर से कैसे हैं। यानी कि अगर हम किसी के संग बहुत ही फ्रेंडली रहेंगे, किसी की मदद करेंगे तो लोग समझेंगे कि हम बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। लेकिन अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा गुस्सा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम बहुत गुस्से वाले नेचर के हैं। हमारा सेकेंड लाइफ टिप है, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। यानी कि जो लोग अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं यह लाजमी है कि उन्हें फेलियर्स मिलेंगे ही मिलेंगे या वो मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे, पर उन्हें इनसे घबराकर अपने लाइफ में नई चीजें करनी छोड़ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम दुनिया के बहुत ही सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनेंगे तो हम हमेशा पाएंगे कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे होते हैं, गलतियां करी होती हैं, लेकिन उनको क्या बाकी लोगों से अलग बनाता है वो ये चीज है कि उन्होंने अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीखा होता है, जिससे कि उन्होंने लाइफ में आगे सक्सेस पाई होती है। तो इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ के मिस्टेक से सीखना चाहिए और फेलियर्स को हमारे लिए एक टीचर का दर्जा मिलना चाहिए। फेलियर्स को हमें एक पूर्ण विराम की तरह नहीं मानना चाहिए जिसके बाद हमें अपना लाइफ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि हमें उनको अपने लाइफ में एक छोटा सा अल्प विराम की तरह लेना चाहिए। तो सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको कभी अपनी लाइफ में फेलियर्स नहीं मिलेंगे या आप कभी भी आपको कोई गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन बल्कि सक्सेस का मतलब ये है कि आप कैसे एक फेलियर से दूसरे फेलियर की तरफ बढ़ते हैं बिना हताश हुए। अब हमारा लाइफ का थर्ड टिप है कि everyone you ever meet in your life can teach you something. It is in your best interest to learn that lesson. इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ही अलग अलग तरीके के लोगों से मिले होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन हमने हमेशा ही देखा होता है कि हर इंसान, चाहे उसे हम पसंद करें या नहीं करें, उसमें कुछ ना कुछ खूबी जरूर होती है। तो भले ही अगर हम किसी एक इंसान को पसंद नहीं करते, हमें उसके अंदर से वो एक अच्छी क्वालिटी जो उस इंसान के अंदर है वह अपने अंदर जरूर अपनानी चाहिए। हमारी फोर्थ लाइफ टिप है, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब यह है कि जब भी हम लाइफ में परेशानियां देखें या फेलियर्स पाएं तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह देखना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि अपना गोल अचीव करने में हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम कैसे अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं, क्या हम नए तरीके अपना सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। और जब आप ये सोचेंगे तो आप जरूर ही आगे जाके सक्सेस पाएंगे। हमारी फिफ्थ लाइफ टिप है, मे बी द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल इज द पावर ऑफ रिस्ट्रेंट। इसका मतलब ये है कि आपने कभी अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो कभी ऐसा मौका आ जाता है जब आप कुछ ना कुछ ऐसा गलत कह देते हैं या गलत ऐसा कर देते हैं जो कि बाद में जाके आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो जाता है, या बाद में आपको कभी उस अपने कहे हुए वर्ड्स पे या करे हुए कुछ एक्शंस पे बहुत ही एम्बेरसमेंट होता है। तो
ऐसे सिचुएशन में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर एक नियंत्रण रखें। आप देखें कि सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है आपके आसपास, और बजाय के एक क्विक रिएक्शन देने के, जल्दी से कुछ कह देने के या कर देने के, आप अपने आप को थोड़ा देखें, थोड़ा सोचें और उसके बाद आप रिएक्ट करें। आपका सिक्स्थ लाइफ टिप है, sometimes you have to suffer in life not because you were bad but because you didn't realize where to stop being good. आ, लाइफ में ये अच्छी बात है कि हम हमेशा औरों के संग अच्छा रहें, औरों के संग अच्छा करें, लेकिन दूसरों के संग अच्छा करते करते हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि कौन हमारा गलत फायदा उठा रहा है, हमारी अच्छाई का गलत यूज कर रहा है। तो जैसे कि कहा जाता है कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, उसका मतलब यही है कि जो लोग ज्यादा सीधे होते हैं या ज्यादा ईमानदार होते हैं, उनको दुनिया में ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है या उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा ना उठाए। सेवेंथ लाइफ टिप है, एजुकेशन इज वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग लर्नड इन स्कूल। इसका मतलब ये है कि जो हमने स्कूल में एजुकेशन पाई है, जो हम मानते हैं कि हमने अच्छे मार्क्स पाए, हमने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, उससे हम एक एडुकेटेड पर्सन नहीं बनते हैं। बल्कि एडुकेटेड पर्सन हम तब बनते हैं जब जो हमें स्कूल में किताबों में सिखाया जाता है उससे हम अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, हम ये सीखें कि हम दूसरों के टुवर्ड्स हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसा बर्ताव हमें सोसाइटी में अपनाना चाहिए। तो असली शिक्षा वह होती है, ना कि ये कि हमने कितने मार्क्स पाए, हमने टॉप किया या नहीं किया। अगर आपने स्कूल में कॉलेज में टॉप भी कर लिया, लेकिन अगर आपको किसी अपने से छोटे इंसान के संग, छोटे वर्ग के लोगों के संग बात करना नहीं आता है, बिहेव करना नहीं आता है, तो आप एक्चुअल में शिक्षित नहीं माने जाएंगे। एट्थ टिप है, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। इसका मतलब ये है कि हम अधिकतर अपने लाइफ के बिजी स्केड्यूल में ये सोचते हैं कि ये काम मैं कल कर लूंगा, ये काम मैं परसों कर लूंगा, ये चीज मैं परसों एंजॉय करूंगा, कल करूंगा। बजाय कि वो चीज हमें बेहद ही पसंद होती है, पर अपने काम में हम इतने मसरूफ रहते हैं कि हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने लोग, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के संग हमें इस तरीके से जीना चाहिए कि हम अपना आज का दिन, आज का मोमेंट भी अच्छे से एंजॉय कर सकें। और सीखने को हमेशा हमें इतना तत्पर रहना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं 50 साल का हो गया हूँ, अब मैं 80 साल का हो गया हूँ, तो मैं ये सीख के क्या करूंगा, मेरे ये किस काम का है, या फिर मुझे तो सब आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आप उतना ही ज्यादा औरों को भी वो ज्ञान बांट पाएंगे, और आप नए लोगों के बीच में हमेशा आप अपने ज्ञान को दिखा दिखा सकते हैं कि आपको भी ये फलाना चीज आती है, और दूसरे लोगों को भी आपको देख के बहुत ही प्रेरित महसूस होगा कि हमें भी ये सीखना चाहिए। नाइन्थ टिप है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ प्रेशर, रिमेंबर प्रेशर टर्न्स कोल इनटू डायमंड। इसका मतलब ये है कि हम अधिकतर अक्सर अपनी लाइफ को दूसरे लोगों के संग, अपने फैमिली में बाकी अपने भाई बहनों के संग, अपने फ्रेंड्स के संग हमेशा कंपेयर करते हैं कि उसको ये मिल गया, मुझे अभी तक ये नहीं मिला है, उसकी वो वहां तक पहुंच गया, वहां तक पहुंच गई, लेकिन मैं अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ। तो इस प्रेशर में हमें अपने आप को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी का एक काम करने का एक तरीका होता है, एक समय होता है। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेशर में हमें अपनी कामनेस नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर में जब कहते हैं कि एक कोयले का टुकड़ा भी जब बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है बहुत सालों के लिए, तो वो भी एक हीरे जैसा बन जाता है। तो जब
हम किसी प्रेशर में होते हैं तो हमें अपने आप को परेशान करने की बजाय, निराश होने की बजाय अपने आप को समेट के अपने आप को और अच्छा बनाना चाहिए, अपने फायदे के काम करने चाहिए जो हमें और ज्यादा बढ़ोतरी की तरफ लेके जाएं, ताकि एक दिन हम भी एक डायमंड की तरह ही चमक सके। हमारा 10th टिप है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो कि पैदाइशी, जिनके पास कोई ना कोई एक हुनर होता है, और दूसरे लोग वो जिनके पास कोई हुनर नहीं होता। अब हुनर होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी कोई मेहनत ना करें और आपको हमेशा ही सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता चला जाएगा। अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने मेहनत के दम से उस इंसान से जरूर ही जीत सकते हैं जिसके पास कोई हुनर है लेकिन वो कुछ मेहनत नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं और समझदारी से मेहनत करते हैं तो उसके फल आपको हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव ही मिलेंगे। 11th टिप है दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है जिसको हम जिसे हमें हमारे अच्छे समय और बुरे समय दोनों में ही याद रखना चाहिए। क्योंकि जब हमारा बुरा समय होता है तो हमारे को लगता है कि मेरे पास कितनी परेशानियां हैं, और मेरा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम मेहनत करें और निरंतर प्रयास करते रहें तो एक दिन ये समय भी कट जाएगा, और ये बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और हमारी मेहनत से हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और जब हम कभी अच्छे समय में होते हैं, जब हमारे संग सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, हमें बहुत सारा अचीवमेंट्स हम पा ले रहे हैं जो भी हमने सोचा था, तभी भी हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हमने आज अच्छा किया है तो कल कोई हमसे भी ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो दोनों ही केसेस में, चाहे हमारे संग अच्छा हो रहा हो चाहे हमारे संग बुरा हो रहा हो, तो ना ही हमें कभी घमंड करना चाहिए और ना ही कभी हमें निराश करना चाहिए। दोनों ही सूरतों में हमें यह याद रखना चाहिए कि ये बस समय की बात है और यह समय एक दिन चला जाएगा। हमारा 12th और आखिरी टिप है, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में आपको आपके समय, पैसे और अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को किसी ऐसे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए जहां से फ्यूचर में कुछ सालों के बाद आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले। आ, आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो कि आप आज की डेट में सीखें, आज की डेट में अपना टाइम लगाएं, पैसा लगाएं, एनर्जी लगाएं उसमें, और आगे जाके आप आ, उस चीज में कुछ कर सकते हैं ताकि आपको आगे जाके उससे फायदा हो। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आप इन 12 टिप्स को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो ये आपको एक और ज्यादा अच्छा इंसान बनाएंगी और आपका नया साल और भी ज्यादा समृद्ध होगा। तो इन सुंदर और आशावादी टिप्स के संग मैं आशा करती हूँ कि नया साल आपके लिए बहुत ही खुशहाल और समृद्ध हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक